टोनी ने बिना झिझक अपने 3 मंगेतरों के प्रेम प्रतीक जला दिए, फिर बिना पीछे देखे शादी की गाड़ी में बैठ गया। लेकिन तीनों मंगेतरों को घर लौटने के बाद ही एहसास हुआ कि टोनी सच में शादी कर रहा है। वे घबरा गए, सोचते हुए कि वह अभी अभी गया है, और शादी रोकने की उम्मीद में होटल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह वह कीमत थी जो उन्हें चुकानी थी। आधे महीने पहले टोनी नागरिक मामलों के कार्यालय में इंतजार कर रहा था, लेकिन तीनों मंगेतरों ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माइक को बुखार था। माइक ने यहाँ तक दावा किया कि वह किसी भी बहाने से उन्हें टोनी को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। ये सुनकर टोनी का दिल टूट गया। उसने अपने फूल कूड़ेदान में फेंक दिए और मुड़कर चला गया। उसी समय एक अमीर महिला जो जल्दी शादी करना चाहती थी ने उसे रोका और कहा कि अगर वह जल्दी में है तो उसे उसके बारे में सोचना चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के टोनी ने उसका हाथ थामा और शादी का पंजीकरण करवा लिया। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा कि वे शादी कब कर सकते हैं। टोनी ने कहा आधे महीने में सब कुछ तैयार करने के लिए। उसने सहमति जताई और चली गई। उसके तुरंत बाद तीनों मंगेतर आ गईं, कहने लगी कि चूंकि वे आज पंजीकरण नहीं कर पाई, शादी अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। टोनी ने बस हंसते हुए कहा कि वह पहले से ही शादीशुदा है। फिर उन्हें प्रमाण पत्र दिखाया। तीसरी बहन ने उसे पकड़ लिया और फाड़ दिया, ये सोचकर कि यह मजाक है। आखिरकार टोनी को उनके पिता ने गोद लिया था जब उसके माता पिता का निधन हो गया था। तीनों ने उसे स्वागत किया और कहा कि एक दिन वे उससे शादी करेंगी। फिर उसे एक अंगूठी दी, ये कहते हुए कि वह इसे जिसे चाहे उसे दे सकता है, जिससे वह शादी करना चाहता है। उसकी पहली कार सबसे बड़ी बहन ने खरीदी थी, दूसरी ने उसे वयस्क होने पर एक घड़ी दी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब माइक आया। एक बार टोनी ने सबसे बड़ी बहन को बचाते हुए कार की टक्कर खाई, लेकिन वे केवल माइक के खरोंच लगे घुटने की परवाह करते थे। रात के खाने में नौकरानी ने जानबूझकर टोनी पर सूप गिरा दिया। उन्होंने नौकरानी को डांटा नहीं, बल्कि कहा कि टोनी नाटक कर रहा है। कुछ ही समय बाद माइक ने टोनी का शादी का सूट पहना और मंगेतरों के सामने दिखावा किया। टोनी को गुस्सा आया और उसने उसे उतारने को कहा। माइक ने दिखावा किया कि उसने कभी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने और टोनी से उसे देने की विनती की। टोनी ने मना कर दिया और कहा कि ये उसकी पत्नी ने शादी के लिए डिजाइन किया था। वह खुद उतारने ही वाला था कि सबसे बड़ी बहन नाराज हो गई और उसे डांटा। तीसरी बहन ने उसे कंजूस कहा और अपने ब्लैक कार्ड से नया सूट खरीदने की पेशकश की। टोनी ने जवाब दिया कि यह सूट उसके लिए अनमोल है, इसलिए माइक को इसे उतारना होगा। यह सुनकर तीसरी बहन भड़क गई और कहा कि उसकी पत्नी केवल उनमें से एक हो सकती है। माइक ने तनाव देखा और कहा कि वह ऊपर जाकर बदल लेगा, लेकिन जब वह नीचे आया तो सूट रहस्यमय तरीके से फटा हुआ था। तीनों बहनों को टोनी की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी। अगले दिन नीलामी में टोनी अपने माता पिता का जेट पेंडेंट वापस खरीदना चाहता था, लेकिन मंगेतर और माइक भी वहाँ आ गए और जब भी उसने अपनी पैडल उठाई उन्होंने उसे पछाड़ दिया। सबसे बड़ी बहन ने नीलामी जीत ली। टोनी बहुत दुखी था। माइक ने लॉकेट को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही टोनी टुकड़े उठाने के लिए दौड़ा, माइक ने उन्हें एक फव्वारे में फेंक दिया। टोनी पागल होकर उन्हें खोजने लगा। मंगेतरों ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये इसके लायक नहीं था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह उसके माता पिता की एकमात्र निशानी थी। दिल टूटने के कारण टोनी ने उनके दिए हुए सभी उपहार जला दिए। उन्होंने उससे पूछा क्यों, और उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी गलत समझे। उन्हें अब भी विश्वास नहीं था कि वह शादी कर रहा है। निराश होकर टोनी ने उन्हें कहा कि कल दोपहर 12 बजे होटल में शादी के लिए आना। अगले दिन केवल उसके दत्तक माता पिता उसे विदा करने आए। टोनी बिना झिझक शादी की गाड़ी में बैठ गया, लेकिन रास्ते में वह अप्रत्याशित रूप से 3 मंगेतरों से टकरा गया जो